आ जाओ बच्चे, आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। बस मैं आ रहा हूं बेटे, मुझे 2-3 मिनट लगेंगे, 2 मिनट ही मैक्सिमम, 3 मिनट भी नहीं, 2 ही मिनट लगेंगे। आओ बच्चों, आ जाओ जल्दी, सभी 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 आ जाएं जल्द से जल्द। राधे राधे बच्चों, जल्दी आए। वनीता, रमनदीप, मुकेश, रोहित, तन्नू, भूमि, स्मार्ट नॉलेज, हार्दिक, आरती, दिव्या, डोली, सोनल, मुस्कान, हार्दिक, हंस, गौतम गुलाटी। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। आओ बच्चों, शुरू करें आज का काम। लीशा, कशिश, अंजलि, स्मार्ट नॉलेज कह रहे सर आज सॉन्ग नहीं चलाए। बेटे मैं सुनाता हूं ना सॉन्ग, मैं हूं ना जो मैं सॉन्ग सुनाता हूं। स्मार्ट नॉलेज बेटे मेरे सॉन्ग सुनो आप। कल मैंने आपको सुनाया था एक गाना, कल क्या सुना था बेटे आपने स्मार्ट नॉलेज? कल आपको मैंने शुरू किया था डिसबर्सन, और सीए साहब मैंने बताया था आपने मीन निकाल लिया। बड़ी सारी ऑब्जर्वेशन थी, उनका मीन निकाल लिया। ये मीन कितने विश्वास लायक है, इसीलिए कल पढ़ाया था रेंज, कि जिस ऑब्जर्वेशन का ये मीन निकला हुआ है सीए साहब, उसकी रेंज। तो आपने कहा था लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट या हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। इससे पता चल जाता था ये एब्सोल्यूट मेजर है, पर ये कंपैरिजन में काम नहीं आ पा रहा था, इसीलिए रिलेटिव मेजर किया था, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, जिसमें आपने कहा था लास्ट माइनस स्मॉल डिवाइड बाय लास्ट प्लस स्मॉल इज इक्वल टू 100। और सीए साहब आगे चलो बेटे, मेरे सुरताल पे मत लड़ो। ये 2 बातें बोली थी, फिर एक बात बोली थी। मैंने कहा था चेंज इन ओरिजिन का नो इफेक्ट होता है रेंज पर, और चेंज इन स्केल का सेम इफेक्ट होता है रेंज पर। जबकि मैंने मीन वाला तो पिछले ही चैप्टर में बताया था कि चेंज इन ओरिजिन का भी सेम इफेक्ट होता है और चेंज इन स्केल का भी सेम इफेक्ट होता है।
ऐसे मुझे मेजर करने के लिए 4 चीजें सिखानी है। पहली चीज ये थी रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इसमें ये जो 2 बातें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, चेंज इन ओरिजिन वाली। मैं पहले ये चेंज इन ओरिजिन वाली बातों के बारे में एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं, आप आ जाएं। एग्जाम्पल कौन सा चल रहा था हमारा? एग्जाम्पल नंबर 3। आओ सीए साहब एग्जाम्पल नंबर 3 लिखो। एग्जाम्पल नंबर 3। मैं नहीं चैटिंग चूटिंग देख रहा, आप तो बेकार की बातें करते हैं, मैं अपनी मस्ती में पढ़ा रहा हूं बस। ये क्या लिखा हुआ है? ए मीनिंग इन हिंदी, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अंजलि, अब चलो मैं नहीं सुन रहा अभी। बेटे x एंड y 2 रिलेटेड वेरिएबल, x और y 2 आपस में संबंधित वेरिएबल है। फर्स्ट y इज इक्वल टू 3x, y 3x के इक्वल है, एंड मीन x इज इक्वल टू 5, रेंज ऑफ x इज इक्वल टू 3। आपने मुझे बतानी है, मैं ऐसे 4 क्वेश्चन लिखवाऊंगा। मैं पहले के बारे में जानना चाहता हूं सॉल्यूशन। मुझे यह बताओ, y इज इक्वल टू 3x है, y इज इक्वल टू 3x है, मुझे x का मीन पता है, तो y का मीन क्या होगा? y इज इक्वल टू 3 इंटू 5, 15 होगा y का मीन, क्योंकि ये चेंज इन ओरिजिन है, चेंज इन स्केल है, मल्टीप्लाई हो रही है क्योंकि ये चेंज इन स्केल है, और चेंज इन स्केल का सेम इफेक्ट ऑन मीन। वहीं पर ही रेंज ऑफ y 3 इंटू, उनकी रेंज कितनी है? 3, 9। चेंज इन स्केल हैव सेम इफेक्ट ऑन रेंज। मुझे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा x को देखकर बड़े आराम से निकाल सकता था। मेरा ये पहला टॉपिक हुआ। मुझे हर केस में, मैं यहां लिख देता हूं, कैलकुलेट मीन एंड रेंज ऑफ y। मैं दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूं सीए साहब, मैं बिल्कुल बातें नहीं करूंगा आपसे, आप गंदे हो, आप इधर उधर की बातें करते हो, मैं पढ़ूंगा, सिर्फ पढ़ूंगा। सेकंड, y इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड मीन x इज इक्वल टू 7, रेंज ऑफ x इज इक्वल टू 4। कैलकुलेट मीन एंड रेंज ऑफ y। आओ बेटे, सेकेंड, y इज इक्वल टू x प्लस 2, मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन है उसमें 2 ऐड होने वाला है। ये चेंज इन ओरिजिन है मूर्खो, ये चेंज इन ओरिजिन है, हर बार 2 ऐड हो रहा है। कोई भी बच्चा प्लीज बातें ना करे। आओ बेटे प्लीज आप पढ़ने पे ध्यान दे। चेंज इन ओरिजिन, आ जाओ। आपके पास इस क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है मीन 7,
मीन दिया हुआ है 7, x का मीन है 7, तो सेम इफेक्ट ऑफ ओरिजिन ऑन मीन, तो y का मीन होगा 7 + 2 9। हार्दिक बेटे ध्यान से, आगे इसके बाद रेंज ऑफ y, नो इफेक्ट ऑन रेंज बिकॉज देयर इज चेंज इन ओरिजिन, क्योंकि यहां पर ओरिजिन में चेंज हो रहा है तो रेंज क्या रहेगी मेरी सेम। एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की बड़ी उम्मीद है, रेंज 4 ही रहेगी, चेंज ही नहीं होगी। ये y की रेंज है, रेंज ऑफ y। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं और कोशिश करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ सके। 5 - 2x = y, where mean x = 2 and range of x = 3. Calculate mean and range of y. अब ध्यान से क्या लिखा है मैंने, थर्ड, तो मैं सूरज कहूं या चंदा, सर धीरे करो। ओके ओके रमनदीप बेटे, आपकी बात सर माथे पर। रुको, मैं थर्ड पे कर रहा हूं, आराम आराम से लिखवाऊंगा। अब थर्ड, लो बेटे लो, मैं बैठ गया। दिव्या चावला, रमनदीप, तो मैं सूरज, जब ये लिखेंगे ना चलो सर तभी चलूंगा मैं। ओके जल्दी लिखो, राधे राधे, मैं वेट कर रहा हूं आपकी। आगे से स्लो स्लो लिखूंगा। जल्दी बोलो प्यारे प्यारे बच्चों, हे सीए साहब बोलो, वेट कर रहा हूं। मैं क्या करूं, मैं क्या, यस क्वेश्चन दिखाना एक बार। लो बेटे लो क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन लिखा है थर्ड, 5 - 2x = y, where mean is equal to 2 and range of x is equal to 3। मुझे मीन और रेंज निकालनी है y की, ये क्वेश्चन था। लिखा है बच्चों 5 - 2x = y। आप मेरी बात समझे, मतलब इसमें दोनों चीजें हैं। 5 तो है चेंज इन ओरिजिन, मतलब 5 को ऐड किया जाए, और -2x ये है चेंज इन स्केल, ये है चेंज इन स्केल। इफ x mean is equal to 2, change in origin or change in scale both have same effect on mean। मतलब अगर मुझे y का मीन निकालना है तो 5 भी लेना होगा, -2 × 2, 4 - 1 = 3। अब if range of x
बेटे प्लीज फर्स्ट पार्ट तो बहुत दूर चले गए आप, फर्स्ट पार्ट तो बहुत दूर चले गए मुकेश, अरोड़ा मुकेश। इफ रेंज ऑफ एक्स थ्री, अब हमारा जो रिलेशन है वो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x है। दिस इज चेंज इन ओरिजन और चेंज इन स्केल ऑन रेंज, नो इफेक्ट ऑफ change in origin, no effect of change in origin, same effect of change in scale, range of x is equal to 3। मतलब मुझे रेंज ऑफ y निकालनी है, रेंज ऑफ y निकालनी है, मुझे रेंज ऑफ y निकालनी है। मैं 5 को तो देखूंगा ही नहीं, खाली 2x, 2 इंटू कितनी है रेंज 3, तो 6 रेंज होगी y की। रेंज ऑफ x 3 है, हमारा ये रिलेशन है, ये चेंज इन ओरिजन भी है, स्केल भी है। अब रेंज का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन वो रेंज पर चेंज इन ओरिजन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, चेंज इन स्केल का सेम इफेक्ट आएगा। तो ओरिजन छोड़ दो यार, बच्चे ना कहां 5 माइनस 4 1, यार प्लीज कोई भी ना फालतू की डिस्टर्बेंस ना क्रिएट किया करें, क्वेश्चन गलत होने शुरू हो जाते हैं यार, समझाना मजा खराब हो जाता है। एक और ले रहा हूं, मजा नहीं आया मुझे इसमें बिल्कुल भी। जिसको नहीं भी समझ में आया हो तो अब वाला टॉपिक समझ लेना, ये वाली बात मैंने बताई है, यहीं पे दोबारा लिख रहा हूं इसी बात को, आप ही की क्लैरिटी के लिए लिख रहा हूं। 5 माइनस 3x इज इक्वल टू 10 है, 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 10 है। माइनस नहीं लेना आरती बेटे, बताऊंगा क्यों नहीं लेना। मीन x 2 है एंड रेंज ऑफ x 3 है। कैलकुलेट मीन एंड रेंज ऑफ y, मीन एंड रेंज ऑफ y। ध्यान से देखना, अब इस वाले में वही बात लिख रहा हूं जो अब तक ऊपर लिखी है। 5y माइनस 3x इज इक्वल टू 10, मुझे y निकालना है। 5y इज इक्वल टू 10 प्लस 3x, y इज इक्वल टू 10/5 प्लस 3x बाई 5। पहले ये देख लो किस किस समझ में आती है, आराम से पहले यहां तक समझ लो। मुझे y निकालना है तो मैंने पहले तो इसको सोल्व किया, जल्दी से जल्दी पहले मुझे यह बता दो, यह बात समझ में आ गई। अब जो ये 10/5 है ना, ये चेंज इन ओरिजन है, ये चेंज इन ओरिजन है, मतलब 2 भी कह सकता हूं मैं इसको। y इज इक्वल टू 2 प्लस 3/5 0.6x। मैं ये कह सकता हूं जो 3/5 है वो चेंज इन स्केल है। मैं इस 10 की जगह 2 और इसकी जगह 0.6 बोल सकता हूं। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए, क्या चेंज इन ओरिजन है, क्या चेंज इन स्केल है। अब आगे बात समझ में आनी चाहिए। मीन कितना है एक्स का? एक्स का मीन है 2, मीन एक्स इज इक्वल टू 2। अब मुझे निकालना है मीन वाई। मीन वाई के लिए मैं कह सकता हूं
चेंज इन स्केल और चेंज इन ओरिजिन बोथ के इफेक्ट होते हैं। मतलब 2 प्लस 0.6 इंटू 2 इंटू 1.2 3.2 मीन आ गया, 3.2 मीन आ गया। अब इसके बाद range of x is equal to 3। अब change in scale have same effect, change in origin have no effect on range। मतलब मुझे रेंज ऑफ y निकालनी है। जो मेरा 2 है ये तो चेंज इन ओरिजिन है, इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं होना, सिर्फ 0.60x आएगा। 3 का 0.60 1.8 रेंज आ गई मेरे पास। यहां से यहां तक के बीच के शेयर हैं। आप लोग थ्योरी में लिख ले, थ्योरी में लिख ले, आप लोग थ्योरी में लिखें। अगर आपको समझ में आ गई हो तो पहले तो राधे राधे बोले चेंज इन, और थ्योरी में लिखें, थ्योरी में लिखें चेंज इन स्केल इज नो इफेक्ट ऑन रेंज, change in origin have same effect on range। इस बात को थ्योरी में लिख ले बच्चों, आप इस बात को जल्द से जल्द थ्योरी में लिखें। जल्द से जल्द लिखे। अब आ जाओ बच्चों, चेंज इन स्केल बेटे, सॉरी उल्टा लिखवा दिया, हाँ सर हाँ ध्यान से, सॉरी। चेंज इन स्केल हैव इफेक्ट, हैव इफेक्ट, चेंज इन स्केल होता है मल्टीप्लाई, लिख लो इसके ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड। चेंज इन स्केल हैव इफेक्ट ऑन रेंज, और चेंज इन ओरिजिन हैव नो इफेक्ट। ओरिजिन होता है प्लस या माइनस होना। अब प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब ना करना, या तो मुझे थोड़ी देर चैटिंग ही बंद करनी पड़ेगी सबकी। मैं अच्छे से समझा नहीं पाता, बट अच्छे से बात समझानी आगे, जरा ध्यान से सुनना शुरू करना। बड़ा आसान सा टॉपिक है, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, लेकिन पूरी स्टैट इस पे डिपेंड करती है इन टॉपिक पर जो इस चैप्टर में होने हैं। एक तरफ है नीरज लिमिटेड, एक तरफ है मुस्कान लिमिटेड। देखो मैं तो आपको दिखाता हूं रेंज में क्या कमियां हैं। इसके पास 2 रुपए का शेयर, 6 रुपए का शेयर, 8 रुपए का शेयर, 10 रुपए का शेयर, 14 रुपए का शेयर है। मुस्कान के पास 2 रुपए का, 8 रुपए का, 8 रुपए का, 8 रुपए का और 14 रुपए का शेयर है। अगर मैं दोनों का टोटल करूं 20 और 10 30 और 10 40 रुपए के शेयर हो गए। ये आते 24 24 और 26 और 30 40 रुपए के शेयर ये हो गए। अगर मैं मीन की बात करूं तो 40 डिवाइड बाय 5 8 रुपए का एक शेयर हो गया। मैं यहां पर मीन की बात करूं 40 डिवाइड बाय 5 8 रुपए का एक शेयर हो गया। मैं बता ही नहीं पा रहा कि नीरज लिमिटेड ज्यादा अच्छी है कि मुस्कान लिमिटेड, दोनों के शेयर 8-8 रुपए के हैं। अब मैंने कहा कि मैं रेंज से देखता हूं, रेंज से।
तो मैंने कहा लार्जेस्ट 14 है, स्मॉलेस्ट 2 है। 14 माइनस 2 10 12। मेरे पास जो शेयर्स है उनमें मैक्सिमम डिफरेंस 12 रुपीज का है। मैं इसी के बीच में वो सभी शेयर रखता हूं। 14 माइनस 2, इसकी भी रेंज 12 है। लेकिन आप देखिए जरा, बता ही नहीं पा रही रेंज कि कौन ज्यादा रिस्की है, कौन इनमें से ज्यादा रिस्की है। इन दोनों के मीन भी सेम है, इन दोनों की रेंज भी सेम है, लेकिन सच बताऊं मुस्कान पे ज्यादा यकीन किया जा सकता है, क्योंकि इसका 8 8 8 एक सेम से प्राइस के शेयर ज्यादा हैं, जबकि इसके पास 2 6 8 10 14 इसके शेयर्स में बड़ी वेरिएशन है। रेंज ने तो क्या किया, एक छोटी सी गलती कर दी, सबसे बड़ा शेयर उठाया और सबसे छोटा शेयर उठाया, और सबसे बड़ा और छोटा शेयर उठाकर कहने लगी कि दोनों सेम सी फर्म लगती हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत तरीका है ये। आपने एक सबसे बड़े प्राइस का शेयर और एक सबसे छोटे शेयर का प्राइस उठा लिया। आपको हर एक शेयर देखना चाहिए था, ईच शेयर देखना चाहिए था। आपने जो अपनी नजर दौड़ाई वो सबसे सस्ते और सबसे महंगे शेयर पर दौड़ाई। यहां पर भी जो आपने नजर दौड़ाई सबसे सस्ते और सबसे महंगे शेयर पर नजर दौड़ाई, और उसको देख के कहने लगे कि कौन ज्यादा रिस्की कौन कम रिस्की। लेकिन अब मुझे हर एक शेयर को देखना चाहिए, मेरी नजर हर एक शेयर पर होनी चाहिए कि कौन कितना रिस्की। मतलब मुझे इसीलिए एक टॉपिक आया, मुझे हर ऑब्जर्वेशन चेक करनी चाहिए। पहले यह बात किस किस को समझ में आती है कि हमें हर ऑब्जर्वेशन चेक करनी चाहिए। ऐसे थोड़ी ना कोई भी शेयर महंगा सस्ता बना देंगे। पहले अगर आपको मेरी यह बात समझ में आ गई हो, आप देख रहे हैं कि मुस्कान के पास जो शेयर है वो 8-8 रुपए वाले ज्यादा हैं, इसमें डिसबर्सन के चांसेस कम है, फैलावट कम है, इसमें बहुत फैलावट है। तो आप मुझे पहले ये बताएं जल्द से जल्द किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो जल्दी से राधे राधे लिखें। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो जल्दी से राधे राधे लिखें। ओके बेटे, अब ध्यान से समझो, इन्होंने हर शेयर को कंपेयर करने के लिए क्या बोला। मैं नीरज वाला एग्जांपल यहीं उठाता हूं। ये कहे 2 6 8 10 14, 2 6 8 10 14 ये सब शेयर है। कहते आपको इनका पहले टोटल करना चाहिए था 40, फिर एक एवरेज निकालनी चाहिए थी, डिवाइड बाय 5, एवरेज आ जाती है 8 रुपए का एक शेयर। हर शेयर को कंपेयर करो, आपने जो ऑब्जर्वेशन ले रखी है उसमें हर शेयर एवरेज से कितना कम ज्यादा है। मतलब 2 माइनस 8, ये माइनस 6, ये माइनस 2, ये 0, ये 2, ये 6। या तो इतने रुपए कम है या इतने रुपए ज्यादा है। आपको बताया था मैंने, टोटल तो 0 ही आएगा, इससे तो पता ही नहीं चल पाएगा क्योंकि टोटल तो 0 है। x माइनस एक्स बार, ध्यान से समझे, ये मेरे शेयर के प्राइस थे। एवरेज से मैं कितना डाइवर्ट करता हूं, एवरेज से मैं 6 रुपए कम या 6 रुपए ज्यादा जा सकता हूं, मैं माइनस में भी जा सकता हूं, मैं प्लस में भी जा सकता हूं। यह डाइवर्शन ज्यादा अच्छा दिखाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे सोल्व करने के लिए अगर मैं इनका टोटल करूंगा तो 0 हो जाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे आंसर देना है कि ये माइनस में भी हो सकता है। मैं कहूंगा 4, तो 4 का मतलब या तो 4 रुपए शेयर का प्राइस कम होगा या 4 रुपए ज्यादा भी हो सकता है। माइनस में भी जा सकता हूं, प्लस में भी जा सकता हूं।
इन्होंने इसको इजी करने के लिए इसके आगे से ये माइनस साइन हटा दिए। मैं बताऊंगा क्यों। 620226 माइनस के साइन को इग्नोर कर दिया। 6 6 12, 12 और 4 16, 16 रुपए का डिफरेंस है। और टोटल शेयर कितने हैं 5, 16 डिवाइड बाय 5 3.2। मतलब मैं ये कह सकता हूं मेरा जो शेयर का एवरेज प्राइस है वो 8 रुपए है, जो 3 रुपए 2 पैसे या तो ऊपर हो सकता है या कम हो सकता है। ये डायवर्शन देखने की सबसे अच्छी टेक्निक मानी गई। बस इसमें एक ही कमी थी कि ये माइनस इग्नोर क्यों किया, मैं भी उसकी डिस्कशन कर रहा हूं। इसे बोलते हैं मीन डायवर्शन। मीन डायवर्शन, मीन डायवर्शन, इसको बोलते हैं मीन डायवर्शन। अगर मैं मुस्कान की बात करूं तो देखो मुस्कान के पास शेयर कितने कितने के थे 2 8 8 8 14, 2 8 8 8 14, टोटल 40 रुपए के, एवरेज 8 रुपए का शेयर। 2 - 8 -6, 0 0 0 +6, माइनस को इग्नोर कर दूं तो 6 0 0 0 6 12, 12 डिवाइड बाय 5 एवरेज कर लिया उसका 2.4। मतलब मुस्कान का जो 8 रुपए का शेयर है वो 2 रुपए 40 पैसे ऊपर या 2 रुपए 40 पैसे कम हो सकता है। मीन डायवर्शन, मीन डायवर्शन कैसे निकलता है पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मीन डायवर्शन निकलता कैसे है। मीन डायवर्शन निकालने के लिए आप एक्स लिखेंगे, सारी ऑब्जर्वेशन को लिखेंगे, उनका मीन कैलकुलेट कर देंगे, सारी ऑब्जर्वेशन को लिखने के बाद उनका मीन कैलकुलेट कर देंगे, और x माइनस x बार मतलब मीन, कितना डिफरेंस है मेरा ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि इनका टोटल तो 0 हो जाएगा इसलिए मुझे इनके माइनस साइन इग्नोर करने होंगे। ये टोटल आ गया, इस टोटल को n से डिवाइड कर दूंगा, इसे बोलेंगे मीन डायवर्शन। मीन डायवर्शन का नाम से पता चल रहा है कि मीन मतलब एवरेज से डायवर्शन कितना चेंज हो सकता है, और ये प्लस या माइनस में हो सकता है। स्मार्ट नॉलेज बेटे एग्जांपल दूंगा, चिंता मत करो आप। किस किस को मेरी बात पूरी समझ में आ गई है मीन डायवर्शन। और बात बताता हूं, मेरी बात समझो। एक नीरज लिमिटेड है, एक मुस्कान लिमिटेड है, मैं दोनों को कंपेयर करना चाहता हूं। इसके शेयर का प्राइस 1,000 है, इसके शेयर का प्राइस 8 रुपए है। और मीन डायवर्शन, मीन डायवर्शन समझो क्या हुआ होगा, मैंने इसके सभी शेयरों के प्राइस को एवरेज प्राइस से कितना ऊपर और कितना नीचे हो सकता हूं वो कैलकुलेट किया। 3 रुपए 2 पैसे, ये 2 रुपए 40 पैसे। मैं इन दोनों फर्मों को कंपेयर तो कर ही नहीं सकता। मीन डायवर्शन एब्सोल्यूट मेजर है, ये बता रहा है कि शेयर का प्राइस 1,000 है, 3 रुपए 20 पैसे ऊपर नीचे हो सकता है। ये कह रहा है शेयर का प्राइस 8 रुपए, 2 रुपए 40 पैसे ऊपर नीचे हो सकता है। वैसे देखूं तो लगता है मीन डायवर्शन मुस्कान का कम है कि 2 रुपए 40 पैसे और इसका 3 रुपए 20 पैसे शेयर, लेकिन शेयर भी तो देखो, इसका 1,000 रुपए का, इसका 8 रुपए का है। इसीलिए दो फर्मों को करने के लिए मीन डायवर्शन डिवाइड बाय एवरेज इंटू 100, 0.32, ये 2.4 डिवाइड बाय 8 इंटू 100, 30। मतलब ये तो बहुत ज्यादा है चेंज, ये बहुत कम हो सकता है चेंज। मैं किसी को कहूं तो 1,000 रुपए का शेयर है, 0.32% ऊपर नीचे हो सकता है। 8 रुपए का शेयर है, 30% ऊपर नीचे हो सकता है। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डायवर्शन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डायवर्शन।
मैं एक काम करता हूं, मेरी बात समझो, एक एग्जांपल देता हूं। जितना भी इस चैप्टर में स्टैंडर्ड जो ये मेजर्स ऑफ डिसबर्सन है, इसमें जितना भी टॉपिक हुआ इसी का एग्जांपल है। ये मैंने अभी तक दो बातें सिखाई हैं, लिखो एग्जांपल नंबर 4। एक तरफ नीरज लिमिटेड है, एक तरफ मुस्कान लिमिटेड है, और इनके शेयर 2 रुपए का, 6 रुपए का, 8, 10, 14 इतने शेयर रखते हैं, और ये 2, 8, 8, 8, 14 का शेयर रखता है। कैलकुलेट मीन, रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ये रेंज और कोफिशिएंट रेंज एक तरीका था शेयर के बीच में चेंज देखने का। फिर आया मीन डाइवेशन बताओ, कोफिशिएंट ऑफ मीन डाइवेशन। ये सब बताने हैं सीए साहब मुझे। तो चलो सबसे पहले सॉल्यूशन। एन लिमिटेड एंड एम लिमिटेड, मीन बताओ, एवरेज प्राइस बताओ, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन, मतलब 2 + 6 + 8 + 10 + 14 डिवाइड बाय 5। दूसरी तरफ 2 + 8 + 8 + 8 + 14 डिवाइड बाय 5। 10, 10, 20, 10, 30, तो कितने आ गए ये? 14, 6, 20 और 20, 30, 40। 40 डिवाइड बाय 5। मेरे शेयर का प्राइस 8 रुपए है, एक शेयर का प्राइस, और इसके पास जो इन्वेस्टमेंट है उसका एक शेयर का प्राइस 8 रुपए समझो। अब पुराना तरीका रेंज, रेंज कहती थी लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट मतलब 14 - 2 12, 12 रुपए की रेंज के बीच में शेयर है मेरे पास, और यहां पर 14 - 2 12, 12 रुपए की रेंज के बीच में कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहे। दोनों के शेयर 8-8 के, दोनों की रेंज 12-12 रुपए है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइड बाय लार्जेस्ट प्लस इनटू 100। चलो 14 - 2 डिवाइड बाय 14 + 2 × 100, तो 12 डिवाइड बाय 16 × 100, और इधर 14 - 2 डिवाइड बाय 14 + 2 × 100, 12 डिवाइड बाय 16 × 100। कितना आ गया? 12 डिवाइड बाय 75। दोनों सेम है, मैं तो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाया, और जबकि अगर मुझे देखकर ही डिसीजन लेना हो, दोनों के शेयर का प्राइस सेम है, रेंज सेम है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज सेम है, और अगर इंडिविजुअल देखता तो हो जाता, लेकिन मैं एक ही कंपनी को देखूं तो मुझे दिख रहा है मुस्कान में कम रिस्क है, 8-8 रुपए के शेयर ज्यादा है, डिसबर्स होने के चांस कम है, उसमें डिसबर्सन के चांसेस कम है, इसमें बड़े अलग अलग प्राइस के हैं। इसीलिए कौन आया? मीन डाइवेशन। मीन डाइवेशन, मीन डाइवेशन होता है, पहले तो एक्स, नीरज के यहां पर शेयर लिख लो, यहां पे मुस्कान के शेयर लिख लो आप। नीरज के शेयर का प्राइस 2, 6, 8, 10, 14, 2, 6, 8, 10, 14, 40 रुपए के टोटल। मुस्कान के पास 2, 8, 8, 8, 14, टोटल 40 रुपए के शेयर। एक्स माइनस एक्स बार मतलब मीन, माइनस
6 नहीं 8 है ना, हाँ, -6 -2 0 2 6 और इसके शेयरों के बीच में मीन से कितना डिफरेंस है? -6 0 0 0 6। अब मॉडुलस लगाएंगे तो इसके साइन इग्नोर करेंगे क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं है कि प्लस में जा रहा है या माइनस में जा रहा है, मुझे तो दोनों तरफ का आंसर देना है। तो 6 2 0 2 6 टोटल डाइवर्शन है 8 और 8 16 का। यहां पर 6 0 0 0 6 12 का। तो जो चेंज होने के चांसेस हैं 5 शेयरों में 16 रुपए का डिफरेंस है, 2 और 3 5, तो कितना आ गया? 5 तो ये 15, 5 दूनी 10 और 12 रुपए के चेंज होने का चांस है 5 शेयर्स में 2.4। इसको देखकर लगता है कि मुस्कान के पास 2.4 रुपए का शेयर का प्राइस बढ़ घट सकता है 8 रुपए से, और नीरज के 8 रुपए वाले शेयर में 3 रुपए 2 पैसे की 20 पैसे की गिरावट या उछाल आ सकता है। बोलो बच्चे। अब निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन मतलब मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। इससे पता चल जाएगा कितने परसेंट उछाल गिराव, कितने शेयर। 3 रुपए के 20 पैसे का उछाल डिवाइड बाय 8 इंटू 2 रुपए 40 पैसे का उछाल या गिरावट डिवाइड बाय 8 इंटू 3.2 डिवाइड बाय 8 इंटू 100 कितना आ रहा है? 40। यहां पर 30 मतलब मुस्कान के शेयर में 30% का डाउन आ सकता है। मुस्कान को चूज करना चाहिए, जबकि नीरज के शेयर में 40% का अप डाउन आ सकता है और मुस्कान के शेयर में 30% का जो बता रही है उससे डिफरेंस आ सकता है। खाली मीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता ना कि कोई कहते जी मेरे पास ये सारे शेयर है, मेरे शेयर का प्राइस ये होगा। तो मैं इस वक्त डाइवर्शन पढ़ रहा हूं कि कितना ऊपर नीचे हो सकता है मेरी एवरेज से। हीरे बेटे हीरे हो आप, हीरे आपको पता नहीं है। प्लीज अगर कोई बात ना समझ में आ रही हो तो मुझे बता सकते हैं आप लोग। मीन डाइवर्शन हो गया। मैं थ्योरी लिखवाना चाहता हूं इसकी। और लिखे थ्योरी। रेंज कंसीडर ओनली लार्जेस्ट, रेंज कंसीडर ओनली लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू of the observations, not consider all values। ये सारी वैल्यू कंसीडर नहीं करती रेंज, ये रेंज की कमी है, इसीलिए आ गया मीन डाइवर्शन। मीन डाइवर्शन this is absolute measure of central tendency, central measures of dispersion। ये डिस्बर्समेंट को नापने, डिस्बर्स
डिस्पर्शन को नापने का एब्सोल्यूट मेजर है। इन दिस वी कंसीडर चेंज इन all observations from central tendency. We use modulus to ignore नेगेटिव साइंस। नेगेटिव साइंस मॉडुलस ऐसे लिखते हैं x माइनस एक्स बार, दोनों तो डंडे लगा देते हैं, इसका मतलब साइन को इग्नोर कर दो। मीन डाइवेशन इज इक्वल टू सिग्मा, टोटल ले लो x माइनस एक्स बार के मॉडुलस का और इसको डिवाइड कर दो n से। मतलब x में से x बार घटाओ, जैसे हमने किया यहां पर, ये देखो x में से x बार घटाया, उसका मॉडुलस किया और उसका टोटल ले लिया, सिग्मा x माइनस एक्स बार मॉडुलस, और उसको डिवाइड किया n से, मीन डाइवेशन आ गया। कोफिशिएंट ऑफ मीन डाइवेशन of mean deviation coefficient of mean deviation it is ये कंपैरिजन में करते हैं रिलेटिव मेजरमेंट of dispersion mean deviation divide by mean into 100। note, if coefficient of range or coefficient of mean deviation is less, एंड कह दूं, अगर ये दोनों कम हैं then observation are more consistent, ऑब्जर्वेशन ज्यादा कंसिस्टेंट होंगी। जल्द से जल्द आप नोट कर लें, तो मुझे एक बार लिख देना राधे राधे, राधे राधे लिख देना अगर मेरी बात समझ में आ जाए। तब तक मैं और बातें करता हूं। अब तक मैं कर चुका हूं, मैंने शुरू किया था डिस्पर्जन, ये कह रही थी जो मीन निकाला उस पर कितना यकीन है, तो मैंने कहा सबसे पहले रेंज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, फिर मैंने कहा कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोई छुट्टी छुट्टी नहीं, बाई हुए नहीं, अतुल रेंज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इंटू 100। फिर मैंने कहा कि ये है एब्सोल्यूट और ये है रिलेटिव मेजर। फिर आपने कहा सर चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल का इफेक्ट पड़ेगा और ओरिजिन का। मैंने कहा ओरिजिन का तो नहीं पड़ेगा, स्केल का सेम इफेक्ट पड़ेगा।
मल्टीप्लाई डिवाइड का इफेक्ट सेम आएगा। फिर आपने कहा सर इसमें कुछ कमी है, मैंने कहा इसीलिए कौन आ गया, मीन डेविएशन। वो मीन डेविएशन क्या कहता है, सिग्मा करो एक्स में से एक्स बार घटा के उसका मॉडुलस लगा दो डिवाइड बाय एन। आपने कहा सर इसका भी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन होता है क्या, मैंने कहा मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन इन 200। फिर बच्चे मुझे कहने लगे सर क्या इसमें भी ये बातें आएंगी, मैंने कहा क्यों नहीं आएंगी, आएंगी। कहते सर सब में आएंगी, मैंने कहा सब में आएंगी। बच्चे कह रहे अच्छा बस यही चैप्टर है क्या, मैंने कहा बस 4 है, 2 कर लिया आपने, रेंज और मीन डेविएशन। बच्चे कह रहे सर हमें और पढ़ाओ, लो बेटे और लो। आप मीन डेविएशन की कमियां देखने लगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मॉडुलस, इसकी मॉडुलस नाम की कोई चीज होती ही नहीं मैथ में, मैथ में इस नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये तो स्टैट वालों ने अपनी ही बना दी कि मॉडुलस लगा दो साइन इग्नोर कर दो। स्टैट वाले अपनी जगह ठीक थे क्योंकि उनको प्लस और माइनस तो देखना ही नहीं था। मैथ वाले कहने लगे ना जी ना, हम नहीं इसको रिकॉग्नाइज करते। हमने कहा मैथ स्टैट वाले कहने लगे मैथ जी हम आपकी बात से सेटिस्फाइड हैं, लेकिन आप हमारी मजबूरी समझो, हमारे शेयर का प्राइस ऊपर और नीचे भी आ सकता है, हमें प्लस माइनस को कंसीडर नहीं करना था। मैथ कहता है फिर अगर माइनस के साइन को हटाना था तो मेरी मानते ना, मेरे तरीके से हटाते। मैंने कहा सर आप और तरीका बताओगे क्या। मैंने कहा बेटे कौन सा और तरीका। मैथ कहता है मैं बताऊंगा। मैथ कहता है आपने ये बिल्कुल ठीक किया, एक्स लिया, आपने एक्स उठाया, सारी ऑब्जर्वेशन उठाई। मैंने कहा सर। कहता आपने ऑब्जर्वेशन से चेंज देखा एवरेज से, मैंने कहा बिल्कुल सर। कहता इसमें आपको दिक्कत थी कि ये प्लस माइनस होकर 0 बन रहा था, मैंने कहा हाँ सर। मैंने कहा बेटे ये मॉडुलस लगा दिया था मैंने इसके बाद। कहते सर मूर्खो, इसका स्क्वायर कर देते तो साइन तो हट ही जाते, सारे प्लस में आ जाते। मैंने कहा गधे फिर डबल भी तो हो जाता ना। मान लो जैसे -6 था, -2 था, 0 था, 6 था, 2 था, ये डबल भी तो हो जाता, 36 4 0 36 4, साइन तो हट जाते। कहते कोई बात नहीं, फिर टोटल मार के उसका रूट ले लेते। मैंने कहा हटाना तो माइनस ही था ना। कहते देखो 36 का रूट कितना आता, 6। मैं कहा तू बढ़िया आदमी भाई, मैंने सीधा कर दिया था तो कौन सी दिक्कत हो गई थी। कहते ना हम नहीं मानते, मैं तो वाले मानने को तैयार नहीं, करेंगे वही सेम आएगा। पता नहीं इनको क्या हो गया। बेटे आप बेकार की बातें कर रहे हैं जिसमें आप टाइम खराब कर रहे हैं, शायद मेरी बातों को इग्नोर कर दे, सुने ना, और जो हमारे एग्जाम के लिए बड़ी जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं ये चैप्टर इतना जरूरी है, सारी स्टैट को यही चैप्टर निपटाएगा, पर आप समझ नहीं रहे। आप समझो मीन डेविएशन क्या बोलता था, x माइनस एक्स बार, इसका मॉडल्स क्या था यार, क्या था, मोड्स, इसका टोटल डिवाइड बाय n कर दो। और यहां पर बस मैथ को एक दिक्कत है, अब मैथ को एक दिक्कत है, समझो
कहता है ये मोल्स नाम की कोई चीज नहीं होती। मॉडुलस। मुस्कान बंसल वेरी गुड। मॉडुलस। मैथ कहता है आंसर तो यही निकालूंगा। क्या किया उसने? यही अगर मैं नीरज वाला एग्जांपल लूं, 2 6 8 10 14, 2 6 8 10 14, टोटल 40, एवरेज प्राइस 8। अब मैं अगर चेंज देखूं तो -6 -2 0 2 6, मुझे साइन चेंज करने थे, स्केयर कर दिया इसका। 36 4 0 4 36, टोटल हो गया 80। मुझे भी एक दिक्कत है, इन्होंने डबल कर दिया अमाउंट को। मैं चिल्ला रहा हूं, मैं ये क्या कर दिया आपने? डबल कर दिया, अमाउंट गलत कर दी। टोटल तो ये आना चाहिए था, माइनस का साइन हटाकर यहां पर। मैथ कह रहे बेटे शांत तो, गुस्से में आ जाता है बड़ी जल्दी। कहता है इसके बाद तुम क्या करते थे मीन डेविएशन में? मैंने कहा जो टोटल होता था उसको n से डिवाइड कर देते थे। कहते हैं यहां पे कितना है? मैंने कहा 80। कहते हैं इसको डिवाइड कर दो 5 से, कितना आ गया? 16। मैंने कहा गलत है गलत है, 16 तो आ ही नहीं रहा था। कह रहे तरह बेटे भड़क क्यों रहा है? इसको बोलते वेरियांस। क्या बोलते हैं? वेरियांस। कहते ले बेटे तू भड़क रहा था ना, ये ले 16 का रूट कर दो 4। अब ठीक है? मैंने कहा हाँ अब ठीक है। कहते हैं इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियांस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब 4 रुपए शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे हो सकता है। वेरियांस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियांस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। बोलो बेटे हां, एक बार जल्दी लिखो राधे राधे। मैंने इनसे यह भी पूछा, सेम नहीं आ रहा। हाँ सेम नहीं आएगा बेटे, सेम नहीं आएगा। हार्दिक एक मिस्टेक है, एक चेंज हो जाता है उसमें। वहां 3.2 आ रहा है, यहां 4 आ रहा है, एक चेंज हो जाता है। बाद में बताऊंगा चेंज क्या हो जाता है। सेम नहीं आएगा। अब मैथ वाले कहते हैं, मैंने कहा सर वो तो कोफिशिएंट निकालते थे रिलेटिव चेंज देखने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ। कहता हम भी निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस। ये बात ध्यान से रखना, बच्चे यहां गलती कराते हैं। लिखा हुआ वेरियांस पर डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100 से। स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर करते हैं। 4 डिवाइड बाय एवरेज प्राइस, 40 इंटू 100, 8 इंटू 100, 50%। एक और समझ में आ गया, लिखेंगे करेंगे तो कल ही। मुझे पता है बच्चे आज करने को तैयार नहीं, लेकिन समझाऊंगा तो ना तीनों भी। एक किया आपने रेंज, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। एक किया आपने मीन डेविएशन, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार मॉडुलस डिवाइड बाय एन। एक किया आपने वेरियांस, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर डिवाइड बाय एन। और यहां पर ही आया स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियांस का रूट। इसके बाद आपने किया कोफिशिएंट ऑफ। यहां पर तो रेंज था, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट इंटू 100। यहां पे कोफिशिएंट ऑफ मीन था, मीन डेविएशन डिवाइड बाय एवरेज इंटू 100। यहां पे कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस था, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इंटू 100। ये सभी रिलेटिव चेंज है, ये एब्सोल्यूट चेंज है। ये सब रिलेटिव चेंज है, ये सब एब्सोल्यूट चेंज है।
मुझे सिखाना बाकी है भी, एक तो एक और तरीका है वो सिखाना बाकी है, प्लस चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल का किस किस पर इफेक्ट पड़ता है। मैंने ये आपको इस रेंज में तो सिखा दिया कि चेंज इन स्केल का तो इफेक्ट पड़ता है, चेंज इन ओरिजिन का नहीं, रेंज पर बाकी नहीं सिखाया। ओके बेटे, इतने मूर्ख बच्चे हैं, मुझे दुखी कर रहे हैं, छुट्टी करो छुट्टी करो। लो लो, मैं आपके आगे सरेंडर करता हूं, छुट्टी की। दिल तो बिल्कुल ना था, दिल तो था भी 1 घंटा और बैठूं, पर बस बेटे आपके आगे टीचर की कहां चलती है। जो आप कहेंगे वही होगा। आपने कहा ऑफ तो ऑफ, आप कहेंगे ना तो ना। दिल तोड़ दिया बिल्कुल। जाओ, क्या याद करोगे। सर ने छुट्टी मांगी और सर ने छुट्टी कर दी। बाय बाय बच्चों, राधे राधे।